वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा क्लास स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर की। देखिए आज है 2 दिसंबर और 1 दिसंबर और 2 दिसंबर का दोनों दिनों का करंट का जो सेशन है आज ही कंप्लीट करेंगे। और देखो इस सेशन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं बेटा जो आपके पेपर में आ सकते हैं और लगातार आ भी रहे हैं बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, तो उनके स्टैटिक पॉइंट के साथ आपको नोट करते हुए चलना है। और ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं, कंट्रीज हैं जिनके स्टैटिक पॉइंट में बार बार रिपीट करता हूं। तो काफी बच्चों के ऐसे कमेंट भी आते हैं कि सर हमें तो जो याद हो रहा है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि हम बार बार वही जो पॉइंट्स हैं बार बार सुनते हैं, तो सुनने मात्र से हमें बहुत सारी चीजें याद भी हो गई हैं। तो ये इसका बेनिफिट है बेटा इन क्लासेस का। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट करो। स्टार्ट करते हैं अपना करंट का सेशन। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन बेटा। AWE मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा, जिसके द्वारा अंतरिक्ष मौसम का अध्ययन किया जाएगा? हु विल लॉन्च AWE मिशन टू स्टडी स्पेस वेदर? तो बेटा ये AWE क्या है? ये है एटमॉस्फेरिक वेव एक्सपीरियंस। AWE, इसको मैं फिर से लिख देता हूं बेटा, एटमॉस्फेरिक वेव्स एक्सपीरियंस। एक्सपेरिमेंट करोगे बेटा, एक्सपेरिमेंट वेव, एटमॉस्फेरिक वेव्स एक्सपेरिमेंट, ये है बेटा। इसमें क्या होगा, हम अपने एटमॉस्फेरिक लेयर्स का हम अपना अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी लेयर्स हैं बेटा, सब बच्चों को मालूम है। AWE की फुल फॉर्म मैंने क्या बताई? एटमॉस्फेरिक वेव एक्सपेरिमेंट। तो बेटा एटमॉस्फेरिक लेयर्स कितनी है हमारी, ये सब बच्चों को ज्यादातर मालूम होता है ना। बहुत ही घिसा पुटा होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं बेटा, एटमॉस्फेयर की जो हमारी लेयर्स है ना, वो कितनी लेयर्स होती हैं हमारी? वो लेयर्स होती हैं बेटा 5 लेयर्स होती हैं। सबसे नीचे वाली ये जो लेयर है इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। इसके ऊपर बेटा ये है स्ट्रेटोस्फेयर। इसके ऊपर है बेटा मेजोस्फेयर। ठीक है, इसके ऊपर है बेटा यहां पर है थर्मोस्फेयर। ठीक है, थर्मोस्फेयर। और सबसे ऊपर है बेटा एक्सोस्फेयर। अब मैं इनको हिंदी में बताऊं, ट्रोपोस्फेयर को बोलते हैं बेटा शोभ मंडल, शोभ मंडल। स्ट्रेटोस्फेयर को बोलते हैं बेटा समताप मंडल। मेजोस्फेयर को बोलते हैं बेटा मध्य मंडल। और इसको थर्मोस्फेयर को बोलते हैं बेटा आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर भी इसको बोलते हैं, थर्मोस्फीयर भी बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा बाह्य मंडल या आयन मंडल हिंदी में। सबसे ऊपर वाली लेयर को बोलते हैं हम क्या? बहिर्मंडल, बहिर्मंडल है ना, एक्सोस्फीयर को। तो बेटा ये 5 हमारी एटमॉस्फेरिक लेयर्स होती हैं। ओके, इनका अध्ययन करने के लिए नासा के द्वारा यह मिशन लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा बेटा? नासा के द्वारा AWE मिशन लॉन्च किया जाएगा। अंतरिक्ष मौसम का यह अध्ययन करेगा। ये 5 लेयर है बेटा, इनका भी अध्ययन करेगा। विशेष तौर पर 87 किलोमीटर की ऊंचाई पर मेसोपोस आप कह सकते हो बेटा, मेसोपोस एक नई लेयर है, छोटी सी मेसोपोस एक लेयर है। मैं हिंदी में लिख दूं मेसोपोस 87 किलोमीटर के ऊपर, इसका भी स्टडी करेगा ये, बाकी लेयर्स का भी। और मेसोपोस लेयर है वहां पर, उसकी भी स्टडी करने के लिए AWE मिशन लॉन्च करेगा कौन? नासा। हमारी एटमॉस्फेरिक लेयर्स कितनी है बेटा? 5 लेयर्स हैं, शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, बहिर्मंडल। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, है ना। अब मैं 5 के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता दूं, सुनिए बेटा। सबसे नीचे वाली जो शोभ मंडल है, जो ट्रोपोस्फियर है, इसी के अंदर होती है आंधी, तूफान, वर्षा, बादल, सभी एटमॉस्फेरिक जो इवेंट्स हैं, जो घटनाएं हैं, सारी की सारी यहीं पर घटनाएं घटित होती हैं। बादल यहीं पर बनते हैं, बारिश यहीं पर होती है ना। इसलिए हवाई जहाज यहां पर नहीं उड़ाए जाते बेटा। हवाई जहाज उड़ेगा किधर? समताप मंडल में। इन सभी पॉइंट को बेटा नोट कर लेना, अपने आप में पूरा चैप्टर है ये। सुनिए, शोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर में वायुमंडलीय घटनाएं होंगी, आंधी, तूफान, वर्षा, बादल, ये सारी चीजें
कहां पर होंगी? ट्रोपोस्फेयर में, शोभ मंडल में होंगी। हवाई जहाज कहां उड़ेगा बेटा? समताप मंडल में उड़ेगा, है ना। स्ट्रेटोस्फेयर में एरोप्लेन फ्लाई करते हैं, यहीं पर ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन गैस की परत स्ट्रेटोस्फेयर में, समताप मंडल में होती है। हवाई जहाज यहीं पर उड़ता है बेटा, है ना। और सुनिए, मध्य मंडल मेजोस्फीयर के अंदर बेटा सबसे कम तापमान होता है -100 डिग्री सेल्सियस तक। सबसे कम तापमान मेजोस्फीयर में होता है बेटा, ठीक है। और यही मेजोस्फीयर है, यहीं पर मीटियोर्स बॉडीज बर्न अप होती हैं, जलकर नष्ट होती हैं। उल्का पिंड जलकर कहां पर नष्ट होते हैं? वो मेजोस्फीयर में जलकर नष्ट हो जाते हैं बेटा, मध्य मंडल में। इसी का तापमान सबसे कम होता है। ओके, उसके बाद थर्मोस्फेयर में सुनिए बेटा, थर्मोस्फेयर यानी बाह्य मंडल, जिसको आयन मंडल भी हम बोलते हैं। लिखना है पॉइंट को बेटा। थर्मोस्फेयर के अंदर होती हैं रेडियो वेव्स। क्या होती हैं? रेडियो वेव्स होती हैं। इसलिए हम अपने पृथ्वी के द्वारा जो सैटेलाइट छोड़ते हैं वो यहीं पर सेट होते हैं। इसी परत के लिए हम सेट करने के लिए अपने सैटेलाइट को, अपने मैन मेड सैटेलाइट को, उपग्रह को वहीं पर हम स्थापित करते हैं। ओके, और मौसम संबंधी जानकारी इसी सैटेलाइट के थ्रू हमारे पास पहुंचती है। सबसे ऊपर वाली लेयर बेटा जो है बहिर्मंडल, एक्सोस्फेयर। यहां पर दो गैसेस की जो है बहुलता पाई जाती है। दो गैसेस ज्यादा है बेटा, हाइड्रोजन एंड हीलियम्स। यहीं पर और ऊपर जाते टेम्परेचर बढ़ता जाता है। मेजोस्फीयर के बाद टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है बेटा। ये तो है ये जो लेयर्स हैं इनके मेन पॉइंट। अब मैं आपको बताऊं इनकी जो हाइट है वो कितनी है। सुनिए, ट्रोपोस्फियर की हाइट होती है बेटा 0 से 18 किलोमीटर मैक्सिमम हाइट। ट्रोपोस्फियर की मैक्सिमम हाइट होती है 0 से 18 किलोमीटर ऑन इक्वेटर लाइन। ऑन इक्वेटर लाइन ट्रोपोस्फियर की एवरेज हाइट होती है बेटा 0 to 13 किलोमीटर एट द मिडल लैटिट्यूड लाइन, यानी 45 to 50 डिग्री जो लैटिट्यूड है, अक्षांश रेखा है, वहां पर यानी इतनी हाइट होती है 0 से 13 किलोमीटर। मिनिमम हाइट ट्रोपोस्फियर की सबसे कम, शोभ मंडल की सबसे कम ऊंचाई होती है उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर। वहां पर मिनिमम ऊंचाई होती है कितनी बेटा? 0 से 8 किलोमीटर। मैंने शोभ मंडल की यानी ट्रोपोस्फियर की 3 प्रकार से ऊंचाई बताई है, ध्यान से सुन लेना बेटा। जी सुनो, 0 से 18 कहां पर? भूमध्य रेखा पर। 0 से 13 जो औसत ऊंचाई है वो मध्य अक्षांशों पर, मिडिल लैटिट्यूड पर। और 0 से 8 सबसे कम ऊंचाई वो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर, ठीक है। अब समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर की ऊंचाई होती है बेटा 18 से लेकर 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर। मेजोस्फेयर की हाइट होती है बेटा 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर। थर्मोस्फेयर की हाइट होती है बेटा 80 से 400 किलोमीटर थर्मोस्फेयर। एक्सोस्फेयर जो ऊपर बच गया वो एक्सोस्फेयर बच गया। ये इस तरह से इनकी हाइट होती है। और इनके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं वो भी मैंने इसी चैप्टर में करा दिया, इसी क्वेश्चन के अंदर मैंने करा दिया। अपने आप में पूरा चैप्टर मैंने आपको यहां पर समझा दिया बेटा। सभी पॉइंट को आपको नोट करते हुए चलना है। फैंटेस्टिक क्वेश्चन है ये, लाजवाब क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाल ही में किस देश में COP28 का आयोजन किया गया? रिसेंटली COP28 हैज बिगन इन विच कंट्री? आंसर इज सी, UAE। आंसर इज सी, UAE, संयुक्त अरब अमीरात। फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? संयुक्त अरब अमीरात ये कंट्री है, ठीक है। यूनियन अरब अमीरात कंट्री होगी, है ना। अबू धाबी इसकी कैपिटल होगी, अबू धाबी इसकी कैपिटल होगी। और यहीं पर ये COP28 आयोजन ये हो रहा है ना। अब ये है क्या बेटा? सुनिए, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? COP की फुल फॉर्म होती है बेटा, सुनिए मैं बोल रहा हूं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और कौन सी कॉन्फ्रेंस है बेटा? ये 28वां संस्करण है ये, है ना। कहां पर हो रहा है? UAE में हो रहा है। भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी इसमें जाएंगे, ठीक है ना। इसका पहला संस्करण हुआ था बर्लिन में। बर्लिन कैपिटल ऑफ बेटा जर्मनी। पहला संस्करण पहली बार ये कहां पर हुआ था बेटा? बर्लिन में हुआ था 1995 में, 1995 में हुआ था बेटा। है क्या ये? हाल ही में किस देश में COP28 का आयोजन होगा? ये बेटा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है। और ये पहला संस्करण इतने में हुआ था और 28वां संस्करण ये UAE में हो रहा है। ये विश्व का जलवायु परिवर्तन के लिए जो कॉन्फ्रेंस है वो होनी है। विश्व के जलवायु परिवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र एक बैठक बुला रहा है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, UNO के द्वारा एक बैठक, एक समिट होनी है ना। इसका आयोजन किया जाना है। किसके ऊपर चर्चा होनी बेटा? विश्व के मौसम के ऊपर, विश्व के क्लाइमेट के ऊपर, है ना।
वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है बेटा ये, है ना, बाई यूएनओ, यूएनओ के द्वारा ये कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है ना। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है, मैं फिर से लिख दूं, ये है क्या चीज बेटा, संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन, जलवायु सम्मेलन, ठीक है। यूएनओ के द्वारा यह सम्मेलन हो रहा है, कहां पर हो रहा है, यूएई में हो रहा है ना। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कितनी कॉन्फ्रेंस पार्टीज है बेटा इस सम्मेलन में, इस ग्रुप में कितनी पार्टी, 192 इसमें पार्टीज है, यानी इसमें सदस्य देश हैं 192। ओके, ये विश्व के जलवायु परिवर्तन के ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है जिसका आयोजन यूएई करेगा। भारत के नरेंद्र मोदी जी इसमें जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अनाक क्राकाटोआ, अनाक क्राका, इसको क्राकाटोआ के नाम से आप याद रखना बेटा। विच कंट्री अनाक क्राकाटोआ वोल्केनो हैज विटनेस्ड ए पावरफुल इरप्शन, किस देश में स्थित है जिसमें हाल ही में विस्फोट हो गया बेटा। ये एक्टिव वोल्केनो है, क्राकाटोआ इज द एक्टिव वोल्केनो। कहां पर हो गया बेटा क्राकाटोआ, ये क्राकाटोआ ये कहां पर हुआ बेटा, ये हो गया इंडोनेशिया के अंदर, विस्फोट हो गया है इंडोनेशिया के अंदर। ये डिजास्टर चीज है, करंट की आपके पेपर में आएगी, ध्यान से सुन लेना। इंडोनेशिया की राजधानी पहले जकार्ता थी, अभी इंडोनेशिया में एक आइलैंड है जिसको बोलते हैं बेटा बोर्निया, बोर्निया आइलैंड, ठीक है, बोर्निया आइलैंड। बोर्निया आइलैंड पर अपनी एक नई राजधानी बनाएगा इंडोनेशिया जिसका नाम है नूसंतारा, नूसंतारा इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। पहले इसकी कैपिटल कौन सी थी बेटा, जकार्ता, अभी नई कैपिटल होने वाली है नूसंतारा, किसकी, इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं बेटा वो कौन है, जोको विडोडो, है ना। कौन से बेटा, जोको विडोडो राष्ट्रपति हैं, मैं लिख दूं जोको विडोडो, जोको विडोडो राष्ट्रपति हैं, है ना। और देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा मुस्लिम बहुलाबादी देश है लेकिन बिल्कुल सहिष्णु है ना। यहां की करेंसी पर गणेश जी के फोटो होते हैं इंडोनेशिया की, ठीक है। भगवान राम को अपना ये पूर्वज मानते हैं, इंडोनेशिया कंट्री के सभी आदमी भगवान राम को अपना पूर्वज मानते हैं। ओके, बोर्निया आइलैंड है जहां पर नूसंतारा अपनी राजधानी बनाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में क्राकाटोआ में अभी विस्फोट हो गया है, आप देख सकते हो चित्र में। ओके, सुनिए अभी और भी पॉइंट। इंडोनेशिया बेटा एक साउथ एशियन कंट्री है जिसकी राजधानी जकार्ता होनी थी लेकिन अभी बोर्निया में नूसंतारा होगी। सुनिए एक पॉइंट मैं आपको और बता रहा हूं, यहीं पर बेटा, यहीं पर वोल्केनिक माउंटेन और भी हैं, माउंट सीनाबुंग, माउंट सीनाबुंग, माउंट सीनाबुंग। और कौन सा है, यहीं पर माउंट मेरापी भी है, मेरापी, माउंट मेरापी, माउंट सीनाबुंग, माउंट सीनाबुंग, ये यहां पर एक्टिव वोल्केनो है और भी इंडोनेशिया के अंदर। बात समझ में आ गई, तो ये चीजें आप लोगों को साथ साथ नोट करते हुए चलनी है जो मैंने आपको बताई है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे कौन से राज्य में स्थापित की जाएगी, इन विच स्टेट विल इंडियाज लार्जेस्ट सर्कुलर रेलवे बी एस्टैब्लिश्ड, तो आंसर इज कर्नाटक। ये बेटा कर्नाटक की राजधानी जो बेंगलुरु है, कौन सी है, बेंगलुरु, तो बेंगलुरु के अराउंड चक्कर लगाएगी, ये जैसे अपना है रिंग रोड दिल्ली में, ऐसे ही बेंगलुरु के अराउंड ये चक्कर लगाएगी, इसलिए इसको सर्कुलर रेलवे बताया जाता है ना। इसके अराउंड ये चक्कर लगाएगी, ये 287 किलोमीटर का टोटल रूट होगा, 287 किलोमीटर टोटल रूट होगा इतना। ओके, बेंगलुरु के, बेंगलुरु यानी कि अपना कर्नाटक जो है, इसके सीएम कौन है, सिद्धारमैया, सीएम कौन है बेटा, सिद्धारमैया। ओके, और यहां के राज्यपाल कौन है बेटा, थावरचंद गहलोत, राज्यपाल थावरचंद गहलोत, थावरचंद गहलोत राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं। सीएम कौन है, सिद्धारमैया। अब कर्नाटक के कुछ मैं स्टैटिक पॉइंट और आपको और भी बता दूं। कर्नाटक एक ऐसा राज्य है बेटा जहां से कावेरी नदी निकलती है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। एक पॉइंट, कर्नाटक में नेशनल पार्क है बेटा सोमेश्वर, नागरहोल, ठीक है, बांदीपुर,
कुद्रेमुख, ये नेशनल पार्क हैं। कर्नाटक के अंदर सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है मुल्यनगिरी, फिर ब्रह्मगिरी, बाबा बुदन, कुद्रेमुख, ये पर्वतीय चोटियां हैं कर्नाटक के अंदर, है ना। ये सभी पॉइंट्स आपको नोट करते हुए चलने हैं, है ना। कर्नाटक के अंदर दूसरे स्थान पर भारत में सबसे ज्यादा बाघ हैं, यानी टाइगर्स हैं, ठीक है। ये स्टैटिक पॉइंट हो गए कर्नाटक के। आगे बढ़ते हैं। यहाँ का जो राष्ट्रीय, जो एक प्रकार से जो यहाँ का फोक डांस है कर्नाटक का, वो है यक्षगान। कौन सा बेटा? यक्षगान, ठीक है। यहाँ की कन्नड़ लैंग्वेज है, द्रविड़ लोग यहाँ पर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कौन से देश की स्पेस एजेंसी 2024 में भारतीय एस्ट्रोनॉट को स्पेस स्टेशन पर भेजेगी? विच कंट्रीज स्पेस एजेंसी विल सेंड एन इंडियन एस्ट्रोनॉट्स टू द स्पेस स्टेशन इन 2024 है ना, 2024 बेटा। ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। कौन सी? नासा। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी बेटा, नासा। तो ये नासा भारत का एस्ट्रोनॉट भेजेगी बेटा। और ये एस्ट्रोनॉट कौन होगा, इसको डिसाइड करेगा भारत की स्पेस एजेंसी इसरो। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ये डिसाइड करेगी कि कौन जाएगा। नासा की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये नासा की फुल फॉर्म होती है। और नासा कब बना था? 1958 में नासा की स्थापना हुई थी, है ना। हेड ऑफिस है वाशिंगटन डीसी। हेड ऑफिस किधर है? वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में नासा का। सुनिए इसके बारे में और पॉइंट देखो। ये रे नासा एस्टैब्लिश्ड इन 29 जुलाई 1958, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, यूएसए। चीफ कौन है बेटा? बिल नेल्सन। बिल नेल्सन नासा के चीफ हैं। 1984 में राकेश शर्मा रूसी यान से स्पेस में गए थे बेटा। स्पेस जाने वाले फर्स्ट इंडियन थे राकेश शर्मा। ओके, नासा के ये यहां पर पॉइंट मैंने आपको, मेन पॉइंट आपको बता दिए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर कौन बन गई है बेटा? ये है दिशा नायक। ये कौन है? दिशा नायक बन गई। ये जो आपको फोटो दिख रहा है, दिशा नायक काम करती है बेटा, गोवा में कार्यरत है फिलहाल। ये कहां पर कार्यरत है बेटा दिशा नायक? ये गोवा में कार्यरत है। और किस चीज में काम करती हैं बेटा? ये काम करती है ARFF। ये देखो मैं इसका बता रहा हूं, ARFF क्या चीज है ये? ARFF की फुल फॉर्म सुनिए आप लोग, एरोड्रम रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग फोर्स। एरोड्रम रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग फोर्स, फायर फाइटिंग फोर्स। फुल फॉर्म मैंने फिर से बतानी है आपको, फिर से सुन लीजिए। ये है बेटा एरोड्रम रेस्क्यू फायर फाइटर्स फोर्स। ये इसमें काम करती हैं जो अभी गोवा में कार्यरत है बेटा। जो अभी कहां पर कार्यरत है? गोवा के अंदर कार्यरत हैं। और इनको देखो, आदमी तो है इसमें, मैन तो काम करते, लेकिन वुमेन नहीं थी। तो इस प्रकार से हाल ही में देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर बन गई दिशा नायक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गोवा में कार्यरत है, ARFF में ये कार्य करती हैं। ओके, तो बेटा ये मुसीबत जब होती है, कोई भी विमान दुर्घटना होती है, उसमें आग लग जाती है, तो उसमें ये काम करते हैं, उसी संगठन में ये काम करती हैं, गोवा में कार्यरत हैं ये। ओके, ये हैं दिशा नाइक। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कर दिया गया है? इन विच स्टेट एंड यूटीज हैज यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी लॉन्च्ड द लग्जरी शिप क्लासिक इंपीरियल? आंसर इज केरला। आंसर इज केरला। केरला में किया गया बेटा, ये केरला में कर दिया गया है। लग्जरी है बेटा, ये बहुत सभी तरह से सुविधा संपन्न है पूरा का पूरा। केरला के अंदर नितिन गडकरी ने इसका शुभारंभ कर दिया। और केरला की राजधानी है क्या? तिरुवनंतपुरम। केरला के जो सीएम है वो कौन है? पिनाराई विजयन। पिनाराई विजयन, इसको एन कर लो। पिनाराई विजयन ये है सीएम, है ना। और यहां के गवर्नर कौन है? राज्यपाल कौन है? मोहम्मद आरिफ खान। मोहम्मद आरिफ यहां के जो पीएम है वो आप कर सकते हो, या फिर आरिफ मोहम्मद, आप ऐसे भी कर सकते हो, आरिफ मोहम्मद खान, ऐसे भी कर सकते हो। ये यहाँ के गवर्नर हैं, ठीक है। यहाँ के पिनाराई विजयन सीएम है, राजधानी तिरुवनंतपुरम है,
मलयालम यहाँ की भाषा है। कौन सी भाषा है? मलयालम। मलयालम यहाँ की भाषा है केरला की। केरला में रिवर कौन सी है? पेरियार नदी है। यहीं पर पेरियार लेक भी है, यहीं पर पेरियार नेशनल पार्क भी है। पेरियार के नाम से 3 चीजें हैं बेटा यहाँ। ओके, केरला वो राज्य है जहां पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट आपको केरला में मिलेंगे। ओके, यहीं पर वास्को डी गामा सबसे पहले आया था, केरला के कालीकट में, जहां से काली मिर्च वो यहां से काली मिर्च भर के ले गया, जो अपने देश में 60 टाइम ज्यादा बेची है बेटा। मान लो 1 रुपये किलो यहां पर ले गया अपने देश में, पुर्तगाल में उसने 60 रुपीज किलो वहां पर बेची है वो, यानी 60 टाइम ज्यादा मुनाफा उसने कमाया है। इसलिए दोबारा से फिर आ गया था वास्को डी गामा इन 1502, 1502 में फिर से आ गया, फिर चला गया वापस, फिर वो 1524 में फिर से चल पड़ा भारत के लिए। इन 1524 में फिर से तीसरी बार चला, लेकिन अब की बार इंडिया नहीं पहुंच पाया, उसकी पहले ही उसकी डेथ हो चुकी थी, बीमार हो गया था वो। ठीक है, तो ये था आंसर केरला का बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला दक्षिण एशियाई देश बन गया बेटा नेपाल। नेपाल का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये फैसला दिया बेटा कि आप वहां पर आपका जो समलैंगिक है, आपका जो सेम सेक्स मैरिज है, आप कर सकते हो बेटा। सेम सेक्स के जो बंदे हैं वो मैरिज कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं, ये वहां के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। और ट्रांसजेंडर है, सेम सेक्स मैरिज है, ऐसे बहुत सारे मुद्दों की आवाज उठाता है ब्लू डायमंड सोसाइटी। ब्लू डायमंड, देखो बेटा मैं लिख रहा हूं ब्लू डायमंड सोसाइटी। ये जो ब्लू डायमंड सोसाइटी ना बेटा कहाँ की? नेपाल की है। ये ब्लू डायमंड सोसाइटी नेपाल की है, जो वहां के ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, जो सेम सेक्स मैरिज जो करना चाहते हैं, उनके लिए आवाज उठाता है ब्लू डायमंड सोसाइटी। तो वहां के सुप्रीम कोर्ट ने ये अब डिसीजन दे दिया कि आप वहां पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं शादी करके। तो ये वैध घोषित कर दिया गया है नेपाल के अंदर बेटा। ठीक है, ओके, तो ऐसी देखो बेटा, ये व्यक्तिगत राय मैं आपको बता रहा हूं, ये बिल्कुल समाज के खिलाफ है, नैतिकता के खिलाफ है। ये मेरी अपनी राय है, किसी को मेरी इस राय से किसी की भावनाएं आहत होती हैं तो बेटा ये इसके लिए क्षमा चाहेंगे, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में ऐसी कुरीतियां फैलती हैं, ठीक है ना बेटा, समाज इससे गलत दिशा में जाता है। चलो नेपाल के बारे में आपको बताऊं, नेपाल के जो सीएम है बेटा, सुनिए, पीएम, नेपाल के जो पीएम है पुष्प कमल दहल हैं। कौन है? पुष्प कमल दहल। प्रचंड कर सकते हो कमेंट, पुष्प कमल दहल प्रचंड, ये पीएम है ना। राष्ट्रपति कौन है बेटा? रामचंद्र पौडेल। राष्ट्रपति है रामचंद्र पौडेल। रामचंद्र पौडेल यहां के राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड हैं। राजधानी कौन सी बेटा? नेपाल की राजधानी है, नेपाल की राजधानी है बेटा काठमांडू। कौन सी? काठमांडू। किस नदी पे किनारे पर है? काठमांडू। काठमांडू, इसका आंसर आप मुझे दोगे, काठमांडू। ये क्वेश्चन मैं अपनी रिवर वाली क्लास में बेटा बहुत ज्यादा बच्चों को मैं बार बार जब मैं रिवर का क्वेश्चन कराता हूं तो मैं आपको पढ़ाता हूं बेटा। काठमांडू कैपिटल ऑफ नेपाल, ऑन विच कंट्रीज बैंक, किस नदी के किनारे पर है बेटा? कौन सी नदी के किनारे पर काठमांडू सिटी है, शहर है? यह क्वेश्चन पिछले साल दिल्ली पुलिस में पूछा गया था। काठमांडू जो राजधानी है नेपाल की, वो कौन सी नदी के किनारे पर बसी है? अच्छा, ये क्वेश्चन आप लोग मुझे बताओगे। ओके, अगला क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, नेपाल की सबसे बड़ी नदी है घाघरा। कौन सी है? घाघरा इज द बिगेस्ट रिवर ऑफ नेपाल। नेपाल की कौन कौन सी नदियां हैं मैं आपको बता दूं बेटा एक बार, जो भारत में आती हैं। कोसी है ना, घाघरा, बागमती, बागमती, गंडक है ना, यहां लिख दूं गंडक। तो गंडक, बागमती, घाघरा, कोसी है ना, ये नदियां हैं जो नेपाल की, जो भारत में आती हैं और गंगा में आकर मिलती हैं। ये सभी की सभी गंगा की ट्रिब्यूटरी हैं। कोसी को बिहार का शोक बोलते हैं, क्योंकि हर साल कोसी नदी में बिहार में बाढ़ आती है बेटा, है ना, कोसी नदी के कारण, इसलिए कोसी को बिहार का शोक बोला जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन।
नेपाल नेपाल बेटा देखो, ये मैंने अभी बताया वही चीज है। नेपाल की राजधानी काठमांडू, नेपाली रुपया, ये यहाँ के प्रधानमंत्री, ये यहाँ के राष्ट्रपति, ये पॉइंट मैंने आपको वहीं पर बता दिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया? अभी बेटा 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया है ना। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है बेटा, ठीक है। ये कब से मनाया जाता है बेटा? ये 1988 से मनाया जाता है, ठीक है। एड्स दिवस मनाया जाता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है बेटा एड्स की? मैं सुना दूं आपको फुल फॉर्म, सुन लीजिए, सुनिए। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, है ना। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एड्स की फुल फॉर्म होती है। HIV, HIV की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। क्या होती है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ये HIV की फुल फॉर्म होती है। एड्स की फुल फॉर्म मैंने बता दी। कब से बनाया जाता है? 1988 से बनाया जाता है। आदमी की रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है और धीरे धीरे करके आदमी कमजोर होता जाता है और धीरे धीरे करके डेथ हो जाती है। ये बीमारी है एड्स, जिसका आज तक कोई भी इसका समाधान नहीं है ना। हमारे देश में बहुत सारे बाबा जी हैं, बहुत सारे तांत्रिक हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो ये बोलते हैं हम इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं, हमने बहुत सारे ऐसे रोगियों को ठीक भी किया। बेटा कभी भी ऐसे झांसे में मत आना, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल झूठ बात है, ठीक है ना। तो बेटा इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। ये किसी आदमी को किसी दूसरे आदमी तक फैलती है। कैसे फैल सकती है बेटा? ये किसी को कोई बीमारी है, मान लो किसी को एड्स है, तो वो उसका खून किसी दूसरे आदमी को चढ़ा दिया जाए तो ऐसे ही फैलती है। गलत इंजेक्शन किसी को लग जाए, यूजेबल जो सिरिंज है वो दूसरे को लगा दी जाए, ठीक है, और उसको पहले से HIV है तो उसको भी वो फैल सकता है ना। ये बच्चे को भी आ सकता है, उसकी माँ से उस बच्चे के द्वारा आ सकता है गर्भ के अंदर, है ना। जो असुरक्षित यौन संबंध है उनके द्वारा भी ये एक दूसरे को फैल सकता है। तो बेटा बहुत ही गंभीर चीज है, इससे जरा दूर ही बन के रहे। ऐसा कोई भी झाड़ फूंक ओझा, कोई बाबा ऐसा नहीं है जो इन बीमारियों का इलाज कर सकता है। ओके, चलो आज का ये था क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ बेटा, सेशन कंप्लीट है। सेशन को लाइक और शेयर जरूर किया करो बेटा, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे फैंटास्टिक क्वेश्चन मैं लाता रहूंगा आपके सामने। चलो, थैंक यू वेरी मच।